हेलो एवरीवन, मैं दीपिका श्रीवास्तव, कोपा ट्रेड इंस्ट्रक्टर इन नैनी ITI। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT resources over the internet with pay as you use pricing. Instead of buying, owning and maintaining physical data centers and servers, you can access technology services on an as needed basis from the cloud provider. What does it actually mean? क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? चलिए जानते हैं। क्लाउड इज़ आवर इंटरनेट। क्लाउड हमारा इंटरनेट है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग वो सारी इंटरनेट की कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट तो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या अलग टर्म है। अभी तक जो हम इंटरनेट यूज़ करते थे वो सिंपल टास्क के लिए यूज़ करते थे, जैसे हमें सिंपल गूगल से कुछ सर्च करना है या हमें कहीं ईमेल करना है या हमें किसी से चैटिंग करनी है, तो हम इसके लिए इंटरनेट यूज़ करते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इससे बहुत ज़्यादा बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारी डिमांड पर। हम सिर्फ इसके लिए कुछ रेंट पे करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके घरों में बिजली घर से बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका बिल पे करना होता है। ठीक वैसे ही कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हम जितनी सर्विसेज यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेंट पे कर देते हैं। अब ये सर्विसेज क्या हो सकती हैं? ये सर्विसेज कंप्यूटिंग पावर से रिलेटेड हो सकती हैं, स्टोरेज स्पेस से रिलेटेड हो सकती हैं, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग की सर्विसेज हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं, एनालिटिक्स टूल से रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं, और आजकल AI की सर्विसेज हैं। AI के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ये ट्रेडिशनल IT से हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2000 का जो एरा था उसमें कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिज़िकली कुछ सर्वर्स हुआ करते थे। उन सर्वर्स को मेंटेन करने का उनका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। अब जितनी लिमिटेड उनके पास सर्वर्स हैं, डेटा हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। उसे उन्हें मैनुअली मेंटेन करना होता था और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। तो इस तरीके की लिमिटेशंस थी किसी भी IT कंपनी को रन करने के पीछे। धीरे धीरे जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो 2010 के करीब सर्वर वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसने थोड़ी सी इफ़िशियंसी बढ़ा दी थी। इसमें क्या हुआ था कि हमें वर्चुअल कंप्यूटर्स हमें मिल जाते थे। हम दूसरे जो एक्चुअली हमारे पास नहीं हैं, बट हम इंटरनेट के थ्रू दूसरी जगह पर जो रिमोट लोकेशंस पर हैं वो कंप्यूटर्स या वो सर्वर्स, और हम उनसे सर्विसेज ले सकते हैं या उनके एप्लीकेशंस को हम एक्सेस कर पाते थे। तो इस तरीके की सर्विसेज वर्चुअलाइजेशन से थोड़ा सा एडवांसमेंट आई थी। करीब 2015 में क्लाउड का एडॉप्टेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें पब्लिक क्लाउड, अभी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज स्टार्ट हुई, जिससे स्केलेबिलिटी भी बढ़ने लगी। स्केलेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि हम और ज़्यादा अब जो हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड चीज़ें हैं, उन्हें हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम रेंट पर चीज़ें ले करके और बढ़ा सकते हैं अपने काम को, ठीक है। और हमारी जो कॉस्ट, अगर हम परचेज़ करते हैं चीज़ें तो हमें कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट अगर हम रेंट पर चीज़ें ले रहे हैं तो हमें कम कॉस्ट में हम अपने बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद करीब 2020 के अराउंड क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बहुत सारी क्लाउड की सर्विसेज और AI की सर्विसेज बहुत सारी मार्केट में आ गई, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस और IT कंपनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो गया। एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब ये सर्विसेज कितने टाइप की हो सकती हैं? क्लाउड बेसिकली 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज़ IaaS, PaaS एंड SaaS। क्या मतलब है इन तीनों का? IaaS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस।
आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी लैंड से। जैसे मान लीजिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, बट आपके पास लैंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? या आपको अपना घर बनाना है, फॉरगेट अबाउट योर बिजनेस, जस्ट इमेजिन कि अगर आपको अपना घर बनाना है, आपके पास लैंड नहीं है, आपने लैंड रेंट पर ली, घर बनाया और बना करके आप उसमें रहने चले गए। अब केवल आप लैंड का रेंट पे कर रहे हैं, घर आपने बनवाया है, घर आपका है, घर में जो भी आपने काम करवाया है वो सारा आपका है, घर का पूरा मेंटेनेंस आपका है। सेम इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सर्वर प्रोवाइड कर देगा, वो आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर देगा, वो आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड कर देगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, डेटा, एप्लीकेशन, ये सारे आपके होंगे, आप उसे मैनेज करोगे, आपका कंट्रोल उसके ऊपर होगा और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी या जो भी कंपनी है उसे मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो IaaS की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमेज़न EC2। अमेज़न EC2 ये 2006 में अमेज़न कंपनी ने लॉन्च किया था। ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, इसका फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये वर्चुअल कंप्यूटर्स प्रोवाइड करता है जिस पर आप अपने ओन एप्लीकेशंस रन करा सकते हैं। इसी तरह गूगल कंप्यूट इंजन है जो गूगल ने लॉन्च किया था, इसमें भी वर्चुअल कंप्यूटर्स या इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेंट पर ले सकते हैं या कोई भी कंपनी रेंट पर ले सकती है। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये इट प्रोवाइड्स रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म विद ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलेगा, डेवलपमेंट टूल्स भी मिलेंगे। आपको सिर्फ डेटा और एप्लीकेशंस को मैनेज करना है। या आपको सारा हार्डवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे, मिडलवेयर, रन टाइम, सब कुछ इनका होगा, रन टाइम डेटा सब कुछ इनका होगा। आपको सिर्फ अपने डेटा और एप्लीकेशंस को मैनेज करना है और इसे इनकी सर्विसेज को यूज़ करना है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, एक एनालॉजी इसकी बताऊँ तो जैसे आपने लैंड रेंट पर लिया, आपने केवल लैंड रेंट पे नहीं लिया बल्कि लैंड पर बना हुआ घर पूरा रेंट पर ले लिया। अब लैंड और घर दोनों का रेंट आपको पे करना है, आप सिर्फ घर में रहने गए हैं, घर का डेकोरेशन आपने किया है, तो घर के इंटीरियर का जो भी मेंटेनेंस है वो आपका है, बाकी सारा कुछ सर्विस प्रोवाइडर का है जिसने आपको वो घर प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये फास्टर होता है, ईजियर होता है, बट इसमें आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। आप केवल इंटीरियर को कंट्रोल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, बट बाकी सारी चीज़ों का कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में होता है। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप कोई सॉफ्टवेयर रेंट पर ले सकते हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पास नहीं है, अवेलेबल है, या आपकी कंपनी में नहीं है, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज स्पेस नहीं है उस सर्वर, उस एप्लीकेशन को या उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, या फिर वो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जिसे आप परचेज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में इन सॉफ्टवेयर्स को आप इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू रेंट पर लेकर के उन पर अपने काम कर सकते हो, उसका डेटा आप सेव कर सकते हो। ये 3 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आगे इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।